अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रस्तावनाओं को वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत किया। उनके प्रमुख प्रस्तावनाओं में से दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं, आइंस्टाइन का विशेष सामान्य सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ और सामान्य सिद्धांत रेखागणित जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का विशेष सामान्य सिद्धांत संक्षिप्त और गणितीय भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें समय, दूरी और गति के संबंधों पर विचार किया जाता है और यह मैक्सवेल के विद्युतीय सिद्धांत को भी पुनर्प्रस्तुत करता है। इस थ्योरी के लिए श्रेणीबद्ध गणितीय संकेतों, समीकरणों और गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। आइंस्टाइन का सामान्य सिद्धांत रेखागणित थोड़ा अधिक विस्तृत है और इसमें ग्रेविटेशन फील्ड की भौतिकी के विचार को समझाने का प्रयास किया जाता है। यह थ्योरी एक विस्तारित गणितीय प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिसमें भौतिक गणिती, टेंसर गणित और नियमों के समानांतर चालकों का उपयोग होता है। इस थ्योरी में विविध ग्रेविटेशन क्षेत्रों को आकार, माप और गति के संबंध में व्याख्यान किया जाता है। इन प्रस्तावनाओं को समझने के लिए गणितीय संकेतों, संघटनाओं और वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करते हुए आइंस्टाइन ने भौतिकी के मौलिक सिद्धांतों को बयान किया। उनके प्रस्तावनाओं को वैज्ञानिक समुदाय के बीच विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया गया और इसका प्रयोग आधुनिक भौतिकी के एक विज्ञानी द्वारा किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनका बचपन का समय जर्मन भाषा में बिता। वे एक यहूदी परिवार से संबंधित थे और इसलिए उन्होंने अपने बचपन में यहूदी भाषा यानी हिब्रू भाषा और यहूदी धर्म की पाठशालाओं में शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने स्कूल में जर्मन भाषा का उपयोग किया और अपनी शिक्षा को जर्मनी में जारी रखा। बाद में जब वे जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड के जीन में शिक्षा प्राप्त करने चले गए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया और अंग्रेजी को अपनी शिक्षा के लिए प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाया। शिक्षा: आइंस्टाइन ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जर्मनी में ही प्राप्त की, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इन वर्षों में उन्होंने विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें गणित, भौतिकी, तारामिति और विज्ञान शामिल थे। उनकी अध्ययन की भाषा अधिकांश रूप से जर्मन थी, जो उनकी मातृभाषा थी। वे जर्मनी के विभिन्न स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते रहे, जहां जर्मन भाषा ही उपयोग में लाई जाती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पेशेवर जीवन की भाषा भी जर्मन थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अनुसंधान और विज्ञान में उन्नति की। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे सामान्य सिद्धांत रेखागणित और विशेष सामान्य सिद्धांत भी जर्मन भाषा में लिखी गई। आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत 1915 में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन को नए रूप में व्याख्यान किया और ग्रेविटेशन फील्ड को समय आवृत्ति तत्वों द्वारा बयान किया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटेशन का कारण समय आवृत्ति मार्गों की विक्रिया है, जिसके द्वारा वस्तुओं की गति और प्रकाश का पथ परिवर्तित होता है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने भौतिकी और ब्रह्मांड की समझ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है और उसका प्रयोग वैज्ञानिक शोध और उपग्रहों के अध्ययन में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से नई और आधुनिक भौतिकी की आधारशिला रखने में सफल रहे हैं और उनका योगदान विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विज्ञान और भौतिकी क्षेत्र में कई विख्यात योगदान किए हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, सापेक्षता सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत 1905 में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने समय, दूरी और गति के संबंधों पर नए नियम और सिद्धांतों का प्रस्ताव किया। इसमें वक्ता सापेक्षता, अवक्ता सापेक्षता, गति के अवधारणात्मक सीमा और ऊर्ध्व ध्रुवीय प्रकाशन सिद्धांत शामिल है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय के द्वारा स्वीकार किया गया है और उसने ग्राहक और ग्राही की भौतिकी में क्रांति लाई है। आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत 1915 में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत में
आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन को नए रूप में व्याख्यान किया और ग्रेविटेशन फील्ड को समय आवृत्ति तत्वों द्वारा बयान किया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटेशन का कारण समय आवृत्ति मार्गों की विक्रिया है, जिसके द्वारा वस्तुओं की गति और प्रकाश का पथ परिवर्तित होता है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने भौतिकी और ब्रह्मांड की समझ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है और उसका प्रयोग वैज्ञानिक शोध और उपग्रहों के अध्ययन में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से नई और आधुनिक भौतिकी की आधारशिला रखने में सफल रहे हैं और उनका योगदान विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का साम्राज्यिकता सिद्धांत 1915 में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत में आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन को नए रूप में व्याख्यान किया और ग्रेविटेशन फील्ड को समय आवृत्ति तत्वों द्वारा बयान किया। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटेशन का कारण समय आवृत्ति मार्गों की विक्रिया है, जिसके द्वारा वस्तुओं की गति और प्रकाश का पथ परिवर्तित होता है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने भौतिकी और ब्रह्मांड की समझ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है और उसका प्रयोग वैज्ञानिक शोध और उपग्रहों के अध्ययन में किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों सिद्धांतों के माध्यम से नई और आधुनिक भौतिकी की आधारशिला रखने में सफल रहे हैं और उनका योगदान विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मशहूर भौतिक विज्ञानी और सिद्धांतिक विज्ञानी थे जिन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियां की थी। उनके बहुत सारे संशोधन, सिद्धांत और समीकरण आधुनिक भौतिकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ कुछ उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन है। साधारण सापेक्षता सिद्धांत, आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत को विकसित किया, जिसमें उन्होंने भौतिक घटनाओं को एक एकल इवेंट की तरह समझने की प्रस्तावना की। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक संबंधित और अपरिपक्व मानवीय प्रतिबिंब है। भौतिकी का सापेक्षिकता सिद्धांत, उन्होंने विख्यात सापेक्षिकता सिद्धांत का विकास किया, जिसमें वे दिखाए गए कि सबसे तेज वेग के रूप में प्रकाश हमेशा एक स्थिर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा। यह सिद्धांत EMC में प्रकट होता है, जिसने ऊर्जा और मापांकित मादा के बीच संबंध को प्रकट किया। आयंकन सिद्धांत, आइंस्टाइन ने आयंकन सिद्धांत की रचना की, जिसमें उन्होंने ग्रेविटेशन फील्ड को विकसित किया, जिसमें बड़े भौतिक शरीरों द्वारा निर्मित आयामिक दाब को व्यक्त किया गया। आइंस्टाइन का ब्राउनियन गतिशास्त्र, वे वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अवस्थित थे जब उन्होंने ब्राउनियन गतिशास्त्र का संपूर्ण विकास किया। यह गतिशास्त्र ऊर्जा की संरचना और भूमिका के बारे में अद्भुत उपलब्धियों को उजागर करता है। इन्हें अलावा आइंस्टाइन को उनके दृष्टिकोण, सत्यनिष्ठा, आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक समुदाय के प्रति उनकी आदर्शवादी मान्यताओं के लिए भी याद किया जाता है। उनके जन्मदिन 14 मार्च को आधिकारिक रूप से विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी उपलब्धियों के 5 सम्मान में विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी। उन्हें अनेवरिज्म नामक ब्लड वेसल हुआ था। इसके पहले दिन 17 अप्रैल 1955 को उन्होंने अपनी आखिरी बातें लिखी थी, जिनमें उन्होंने अपनी परिवार से अलग होने की इच्छा व्यक्त की थी। अपनी मृत्यु के दिन आइंस्टाइन अपने दोस्त और साथी भौतिकविद पाउल डिराक के साथ हॉस्पिटल में अपने बिस्तर पर थे। उनकी स्थिति बिगड़ गई और वे कमजोर हो गए। फिर वे अचानक निधन कर गए। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया। इससे उनके मस्तिष्क का वैज्ञानिक संयोग और उपयोगी जानकारी मिली। आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद भी उनका विचारधारा, साहित्य और वैज्ञानिक योगदान दुनिया भर में महत्वपूर्ण रहता है। उनके योगदान ने भौतिकी को नए आयाम दिए और उन्होंने भौतिकी के नियमों को समझने में मदद की। उन्होंने सामान्य जनता के बीच भौतिकी को प्रस्तुत करने के लिए बहुत काम किया और उनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है।